आज मेरी वीडियो पे एक कमेंट आई है कि एसबीआई स्मॉल कैप वर्सेस एक्सिस स्मॉल कैप का एनालिसिस दिखाइए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी देखिए, आज हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में कौन सा फंड बेटर है। तो आप डिसाइड कीजिए कौन सा फंड बेटर है। मैं आपको बस एनालिसिस बताऊंगा कि उन्होंने कौन से शेयर ऐड किए, कितने शेयर ऐड किए, क्या पोर्टफोलियो, क्या एक्सपेंस रेशियो है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अभी देखिए डिटेल में हम देखेंगे, अभी इसके पैरामीटर्स चेक करेंगे वन बाय वन, एनएवी, रिटर्न, रिस्क, रेटिंग, एनालिसिस, सब कुछ चेक करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो आप देखिए, अगर एक साल में देखोगे तो दोनों का शेयर चार्ट पैटर्न सेम ही दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो दोनों म्यूचुअल फंड का अगर चार्ट पैटर्न देखोगे, एक साल का देखोगे तो थोड़ा बहुत सेम ही दिख रहा है, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हो 3 साल का देखोगे तो भी सेम ही है, और 5 साल का देखोगे तो भी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मगर रिटर्न में आपको ज़रूर दिखेगा कि इन दोनों में डिफरेंस है। तो अभी हम एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप के थोड़ा सा करीब आ चुके हैं। तो आप देखिए, अभी दोनों का मार्केट एयूएम देखिए, अभी एक्सिस स्मॉल कैप का एयूएम है 11,358 करोड़ का, और एसबीआई स्मॉल कैप का देखिए 15,335 करोड़ का। तो दोनों के मार्केट कैप में थोड़ा सा डिफरेंस है। एसबीआई स्मॉल कैप का थोड़ा सा ज़्यादा है एयूएम, और एक्सिस स्मॉल कैप का थोड़ा सा कम है। तो अभी एक्सिस स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट देखिए, इक्विटी में इन्होंने 81% लगाया, अपने जो भी एयूएम है इनका 81% इन्होंने इक्विटी में लगाया, और 18.8% इन्होंने डेट में लगाया दोस्तों। तो ये बड़ा डिफरेंस है इनमें, ये डेट में लगाया इन्होंने और इक्विटी में लगाया। और अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड इक्विटी में ही पूरा लगाया इन्होंने, 94.6% इक्विटी में लगाया, और 5.4% कैश पड़ा है अभी एसबीआई स्मॉल कैप फंड के पास। तो ये कैश का भी अगर मार्केट में क्रैश आता है तो खरीदने के लिए इन्होंने थोड़ा सा कैश बचा के रखा है अपने पास। और अभी देखिए दोनों का अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया है, तो अभी आप देखिए एक्सिस में अभी 20% कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट किया है एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 20% अलॉट किया है सर्विसेज के लिए। केमिकल में लगाया 18%, कैपिटल गुड्स में लगाया 16.2% एसबीआई स्मॉल कैप ने। तो इन दोनों के इसमें अलग अलग है, आप देख सकते हो। दोनों की शेयर होल्डिंग देखोगे तो भी अलग अलग ही है, पूरा का पूरा अलग है शेयर होल्डिंग। कुछ कुछ शेयर्स देखोगे तो सिमिलर है, मगर बहुत रेयर है। आप देखिए दोनों के सेक्टर वाइज अलोकेशन भी अलग अलग है, और इनके शेयर्स भी अलग अलग है। आप देख सकते हो कंज्यूमर स्टेपल और मेटल एंड माइनिंग में एक्सिस में बहुत कम लगाया है, मेटल एंड माइनिंग में एसबीआई ने ज़्यादा लगाया है। तो ऐसे अलग अलग आप देखोगे टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो सभी में ये अलग अलग ही है इनका। और रिटर्न भी देखोगे तो थोड़े बहुत सिमिलर है, मगर दोनों फंड ज़बरदस्त फंड है दोस्तों। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है किसी भी फंड में तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हो इस दोनों फंड में। अभी आप देखोगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने हेल्थ केयर सेक्टर में 12% लगाया, और एसबीआई स्मॉल कैप देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर है ही नहीं इसके। और एसबीआई स्मॉल कैप में देखोगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में है ही नहीं इनका एलोकेशन। अदर्स में रहेंगे तो एक दो शेयर्स रह सकते हैं हेल्थ केयर में। तो आप देख सकते हो इनका सेक्टर वाइज एलोकेशन भी अलग अलग है, और इनके शेयर्स भी अलग अलग है, मगर आप देखोगे तो थोड़े बहुत सिमिलर रिटर्न्स है दोनों के। और अभी देखोगे आप तो टॉप 5 स्टॉक, टॉप 10 स्टॉक्स, टॉप 3 में इन्होंने कितना कितना वेटेज दिए वो देखेंगे। अभी एसबीआई स्मॉल कैप ने आप देखिए अभी टॉप 5 स्टॉक में लगभग 16% लगाया, और इन्होंने भी आप देख सकते हो टॉप 5 स्टॉक में एक्सिस ने 20% लगाया अभी अपने एयूएम का। और टॉप 10 स्टॉक में देखोगे तो 29.79%, और एक्सिस का देखोगे तो 34% लगाया इन्होंने अपने जो भी अभी टॉप 10 स्टॉक्स है, और इनका एयूएम है उसका 34% लगाया। और टॉप 3 सेक्टर वाइज देखोगे तो आप 13% और 28%। तो अलग अलग एलोकेशन है दोनों का, टॉप 5, टॉप 10 और टॉप 3 सेक्टर में। तो ये अभी तो शुरुआत है दोस्तों वीडियो की, आगे और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी बाकी है। और अभी देखिए डायरेक्टली हम आते हैं रिटर्न पे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न देखोगे तो इन्होंने 3 साल में 30% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के रिटर्न देखोगे तो 3 साल में इसने 27% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। तो दोनों के ऐसे कुछ 2-3% का डिफरेंस है, 2 से 2.5% का आप देख सकते हो। 27.74% है और 30.11% है। तो आप 2.5% का डिफरेंस बोल सकते हो, 2.5% या 3% बोल दो राउंड फिगर। और अभी 5 सालों के रिटर्न देखते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 5 साल में 14% के रिटर्न दे रहा है, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड देखोगे तो 18% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। और आप देखिए अगर मैक्सिमम लॉन्ग टर्म से देखोगे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड 25.77% के रिटर्न दे रहा है, और ऑल टाइम में देखोगे तो एक्सिस स्मॉल कैप 24.19% के रिटर्न दे रहा है। तो आप देखिए अभी 3 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाउन रिटर्न है और एक्सिस के ज़्यादा रिटर्न है,
और लॉन्ग टर्म देखोगे तो SBI की ज़्यादा है और एक्सिस के कम है। तो ऐसे चलता रहता है दोस्तों, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहेगा। 3 साल का चेक करोगे आप, 5 साल का देखोगे, लॉन्ग टर्म का देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है आप उसी के साथ जाना बेटर रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का ही ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। आप शॉर्ट टर्म का मत देखिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी शेयर भाग सकता है, तो इनका फंड भी भाग सकता है। इन्होंने जो भी शेयर ऐड किए, हेवीली इन्वेस्टमेंट की होगी, तो वो फंड को ज़्यादा रिटर्न दिखेंगे आपको शॉर्ट टर्म में, मगर लॉन्ग टर्म में उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता चल जाता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न चेक करना ही बेटर रहेगा आपके लिए। और अभी देखिए, अगर आप SIP करते दोनों में, अगर 5,000 की SIP अगर आप दोनों में करते तो आप देखिए आपकी 3 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 1,80,000 रुपीज़। और SBI स्मॉल कैप फंड आपके 1,80,000 को 2,73,000 बना सकता था अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो। और अभी एक्सिस देखोगे तो 2,68,000 बन जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए अभी रिटर्न देखोगे तो 51%, 49%, 3 साल में भी आपको डिफरेंस दिख रहा है और 5 साल में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। तो 3 साल में देखोगे तो SBI ज़्यादा दे रहा है और एक्सिस कम दे रहा है। 5 साल में देखोगे तो SBI कम दे रहा है, एक्सिस ज़्यादा दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग चेंज होता रहेगा दोस्तों। तो आपको किसी में भी आप अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहिए। आप किसी भी दूसरे फंड का रिटर्न देख के इसमें से निकाल के उसमें मत डालिए, उसमें से निकाल के इसमें, ऐसे आप करते रहोगे तो आपको किधर भी रिटर्न नहीं मिलने वाले दोस्तों। तो आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना और एक ही फंड के साथ आपको इन्वेस्ट करते रहना है। अदरवाइज आप अगर 1,000 की SIP कर रहे हो तो 500 इसमें 500 इसमें, आप दोनों में लगा सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1,000 की, अगर आपकी कैपेसिटी 10,000 की है तो आप 5,000 इसमें 5,000 इसमें ऐसे भी लगा सकते हो। आपकी 20,000 की कैपेसिटी है तो 10 इसमें 10 इसमें ऐसे भी कर सकते हो आप। तो अदरवाइज आप कोई दूसरा फंड भी चूज कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, मगर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए आप। और अभी देखिए, अभी हमारे होल्डिंग पे SBI स्मॉल कैप होल्ड कर रहा है 52 स्टॉक्स। इनके पोर्टफोलियो में लगभग 52 स्टॉक्स है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड के इसमें 71 स्टॉक्स है। और अभी हम टॉप 10 स्टॉक्स देखेंगे। टॉप 10 में देखोगे तो दोनों के टॉप 10 अलग अलग है दोस्तों। अब देखिए कोई भी शेयर सिमिलर नहीं है दोनों के इसमें। अब देखिए SBI स्मॉल कैप फंड, ब्लू स्टार, लेमन ट्री, वेदांता फैशन, इल्गी इक्विपमेंट और त्रिवेणी टर्बाइंस, ये 5 स्टॉक ऐड किए टॉप 5 में। और एक्सिस स्मॉल कैप देखोगे तो टॉप 5 देखिए इनके, फाइन ऑर्गेनिक, नारायण हृदयालय, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, CCL प्रोडक्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। आप देखिए कोई भी शेयर दोनों में सिमिलर नहीं है और दोनों का अलोकेशन भी अलग अलग है। आप देख सकते हो टॉप 5 देख रहे हैं अभी हम, और अलग 5 देखते हैं इनके हम। अभी आप देखिए टॉप 5 हो गए और दूसरे 5 देखिए। हमने पहले 5 टॉप देख लिए, अभी बाकी के 5 देखते हैं। 10 शेयर देख रहे हैं हम, टॉप 10 होल्डिंग्स इनकी। तो आप देखिए अभी SBI स्मॉल कैप ने दूसरे 5 पकड़े, फाइन ऑर्गेनिक, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, शीला फोम, टिमकेन इंडिया। तो SBI स्मॉल कैप में थोड़े से अच्छे स्टॉक दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप अगर फाइन ऑर्गेनिक देखोगे तो केमिकल का मल्टीबैगर स्टॉक है। वी गार्ड भी ज़बरदस्त कंपनी है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल भी यूनिक बिजनेस है इनका, आपको पता ही होगा। इनका इसमें जो भी ग्राइंडिंग वगैरह में चलते हैं उनके, वो ये बनाते हैं, व्हील्स वगैरह बनाती है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। शीला फोम, स्लीप वेल वगैरह प्रोडक्ट आपको पता ही है। और टिमकेन इंडिया बीरिंग में ज़बरदस्त काम करती है कंपनी। इसका नंबर ऊपर ही है, आप देखोगे अगर तो एस्केप के बाद इसी का नंबर आता है। तो ये कंपनी भी बियरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त काम कर रही है। और एक्सिस में देखोगे तो इन्होंने हेल्थ केयर में ज़्यादा ऐड की है। हेल्थ केयर में अभी कृष्णा इंस्टीट्यूट अभी लिस्ट हुई है कंपनी, JK लक्ष्मी, बिरला सॉफ्ट, सिटी यूनियन बैंक और RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड। तो दोनों का अलग अलग एलोकेशन है दोस्तों, और दोनों के शेयर अलग अलग है। तो कौन सा भी शेयर कभी भी कितने भी रिटर्न दे सकता है, कोई ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता कि ये शेयर अच्छा है तो यही ज़्यादा रिटर्न देगा, ये शेयर थोड़ा सा ये है तो ये कम रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। कौन सा शेयर कब भागेगा किसी को पता नहीं रहता, और कौन सी कंपनी में क्या न्यूज़ आएगी आपको पता नहीं चलेगी, और ये रिटर्न देते रहेंगे। तो आप अगर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहिए, और अगर आप मन बना रहे हो तो दोनों में, अगर आपको लगता है दोनों फंड अच्छे हैं तो दोनों में आप आधी आधी अमाउंट लगाइए। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें से आधी अमाउंट आप SBI में लगाइए, आधी अमाउंट आप एक्सिस स्मॉल कैप में लगाइए। और अभी रिटर्न एंड रैंकिंग देखते हैं हम दोनों का। तो SBI के रिटर्न तो हमने देख लिए और एक्सिस के भी देख लिए, मगर एक साथ देखते हैं। अभी देखिए 1 साल में 9.3% की रिटर्न दे रहा है SBI स्मॉल कैप, 3 साल में 30%, 5 साल में 14%, और लॉन्ग टर्म देखोगे तो 25.8% की रिटर्न दे रहा है SBI स्मॉल कैप फंड। और अभी एक्सिस की चेक करोगे तो आप 1 साल में एक्सिस स्मॉल कैप 4% की रिटर्न दे रहा है, 3 साल में 27%, 5 साल में 18%, और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 24% की रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो रिटर्न्स में तो ये दोनों का अलग अलग ही है पूरा। और रैंकिंग देखोगे तो रिटर्न एंड रैंकिंग ये SBI स्मॉल कैप फंड 1 साल में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है दोस्तों। और ये देखोगे तो आप एक्सिस स्मॉल कैप 9 नंबर पे चला गया ये रैंकिंग में। और अभी 3 साल में देखोगे तो SBI स्मॉल कैप 8 नंबर की रैंकिंग है इसकी, और एक्सिस की 16th नंबर की रैंकिंग है। और 5 साल में देखोगे तो SBI स्मॉल कैप फंड 4th रैंक पे चला गया, और
5 साल में एक्सिस स्मॉल कैप फंड 1 नंबर की रैंक पे आ चुका है। तो दोनों की रैंकिंग भी अलग अलग है, आप देख सकते हो। तो कोई शेयर कभी रिटर्न अच्छे दे रहा है, कोई फंड कभी रिटर्न अच्छे दे रहा है, तो कोई फंड कभी। आप देखिए अगर एसबीआई स्मॉल कैप देखोगे तो 1 साल में 1 नंबर की रैंकिंग होल्ड कर रहा है, और एक्सिस स्मॉल कैप देखोगे तो 5 साल में 1 नंबर की रैंकिंग। तो 5 साल के रिटर्न जबरदस्त है एक्सिस के, और एसबीआई के 1 साल के रिटर्न जबरदस्त है। तो आपको कौन सा फंड चुनना है आप तय करिए दोस्तों, क्योंकि अगर एनालिसिस करते रहोगे तो आपको किसी के पैरामीटर अच्छे लगेंगे, कब किसी के कब किसी के, तो कौन सा फंड चूज करना है बहुत ही मुश्किल चीज़ है दोस्तों। और अभी देखिए इसमें एवरेज मार्केट कैप वगैरह किसमें कितनी होल्डिंग लगाई इन्होंने, हम वो चेक करते हैं। अभी होल्डिंग देखिए, लार्ज कैप में एसबीआई स्मॉल कैप ने बहुत कम लगाया, 0.43% लगाया इनने, अपने जो भी एयूएम है इसका 0.43% लगाया, वो भी एक ही स्टॉक में। और एक्सिस ने तो एक भी लार्ज कैप स्टॉक ऐड नहीं किया है। अभी मिड कैप में देखते हैं, मिड कैप में देखोगे तो एसबीआई ने 6.18% अलॉट किया और 11 स्टॉक्स हैं इनके पास। और अभी एक्सिस की देखोगे तो मिड कैप में इन्होंने 7.84% लगाया और 6 स्टॉक्स है बस इनके पास मिड कैप क्वालिटी की। और स्मॉल कैप में देखिए लगभग 58% एक्सिस बैंक ने, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 58% स्मॉल कैप में लगाया, और 53% एक्सिस ने स्मॉल कैप में लगाया। और एसबीआई में 44 स्टॉक्स है स्मॉल कैप के, और एक्सिस में 30 स्टॉक्स है स्मॉल कैप के। तो आप देख सकते हो ऐसा अलग अलग एलोकेशन है दोनों का भी, तो आप दोनों के चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है दोस्तों अगर आप चेक करना चाहोगे तो। और अभी देखिए दोनों फंड 2013 में ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो। और एग्जिट लोड देखिए 1%, दोनों का एग्जिट लोड सेम है, और रिडीम करोगे तो वही रहता है दोस्तों, दोनों सेम ही रहता है लगभग। एक्सपेंस रेशो वगैरह चेक करोगे तो दोनों भी एक्सपेंस रेशो वगैरह सेम ही चल रहे। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, अभी ये दोनों की दोनों कंपनियां मार्केट में लिस्ट है, ये दोनों स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देखिए अभी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट कौन है दोनों के, एक का कैम्स है और एक का केफिन है। तो केफिन अभी अभी आईपीओ आया था, केफिन का कल के दिन ही मार्केट में लिस्ट हुआ है शायद आईपीओ, और केफिन भी मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी, और कैम्स भी लिस्टेड कंपनी है। तो दोनों के कस्टमर देखिए, दोनों फंड के अलग अलग मैनेज कर रहे फंड, जो भी ये फंड मैनेज करते हैं कैम्स और केफिन, दोनों ज़बरदस्त कंपनियां हैं दोस्तों। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो ये दोनों स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कीजिए। दोनों के दोनों ज़बरदस्त स्टॉक्स है, और दोनों अभी लिस्टेड कंपनियां हैं, और दोनों म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। और देखिए अभी आगे चल के एसआईपी ज़्यादा करने वाले लोग, और म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा फ्लो आने वाला है, और इनका बिजनेस भी आगे बढ़ने वाला है। अगर आप फ्यूचर की ग्रोथ देख रहे हो तो ये दोनों ज़बरदस्त स्टॉक है, दोनों में आप इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो ज़बरदस्त अच्छी बात है, और आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो ये दोनों स्टॉक जरूर ऐड कीजिए आप अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा तो जाना ही जाना है, 20 साल 25 साल जितना भी आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में जाने वाला है। उसके साथ भी इनको भी पैसा मिलने वाला है वो मैनेज करने के लिए, तो इनका बिजनेस भी बढ़ने ही वाला है। तो ये दोनों स्टॉक और अपना म्यूचुअल फंड, ये दोनों आप मैनेज कर सकते हो। इसमें भी आप एसआईपी टाइप मंथली, अदरवाइज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्वार्टरली लमसम लगाइए। जिस दिन भी आपको गिरावट मिलती है 10% 20%, उसमें और ऐड कीजिए। ऐसे भी आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऐसे करके आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी और दोनों शेयर में इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आपको जो भी लार्ज कैप वगैरह अच्छी कंपनियां लगती आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और वेल्थ क्रिएट कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।